अभी 2 दिन पहले लाल जोड़े में सजी मेरी भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। खूबसूरती से वह सभी के दिलों को घायल कर रही थी। भैया की तो भाभी से नज़र ही नहीं हट रही थी, क्योंकि भाभी से शादी करने के लिए भैया ने बहुत पापड़ बेले थे। आखिर यह उनकी लव मैरिज थी। सुहाग रात वाली रात हम भैया और भाभी को बहुत परेशान करते हैं। भैया और भाभी अकेले होना चाहते थे, लेकिन हम लोग उन्हें अकेले नहीं होने दे रहे थे। लेकिन किसे पता था ये खुशियों के पल बस कुछ ही समय के हैं, क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही भैया नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे और वहीं उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। भैया की मौत से भाभी तो जैसे सोचने और समझने की क्षमता ही खो बैठी थी। उनको यहाँ देखकर देखने वालों की आंखों से भी खून निकलने लगता था। इधर भैया को शमशान घाट ले जाने की तैयारियां चल रही थी। तभी भाभी भैया की अंतिम यात्रा में भैया के साथ जाने की जिद करने लगती हैं, लेकिन हमारे पिताजी को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि वह कहते हैं शमशान घाट पर औरतों का जाना शुभ नहीं होता है। एक तरफ भाभी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, दूसरी तरफ हमारे घर के पुरुष भी जिद पर अड़े हुए थे। तभी हमारी सबसे छोटी वाली बुआ आती हैं। वह बहुत बुजुर्ग थी। बुआ मेरे पिताजी को बताती हैं, जिस वक्त स्त्रियों को शमशान घाट पर जाना वर्जित था, उस वक्त सती प्रथा चलती थी और सती प्रथा में स्त्री को नशीला पदार्थ पिला करके पति की चिता पर जिंदा बैठा दिया जाता था। उस चिता के चारों तरफ कुछ आदमी बड़े बड़े डंडे लेकर खड़े हो जाते थे, ताकि जलते वक्त अगर स्त्री चिता से भागने की कोशिश करे तो उसे डंडे से चिता में धकेल दिया जाता था और उस स्त्री के जलते वक्त उसकी चीखें सुनाई ना दें, इसलिए चिता के चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। यह नज़ारा बहुत ही दर्दनाक और भयानक होता था। इस दृश्य को देखकर बाकी स्त्रियां भयभीत ना हो जाएं और पुरुषों से बगावत ना कर दें, इसलिए उन्हें शमशान घाट पर नहीं लेकर जाते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अगर बहू अपने पति की अंतिम यात्रा में उसके साथ जाना चाहती है तो उसे जाने दो, उसका यह हक है। बेचारी की जिंदगी से उसका पति तो चला गया है, उसका पति उसे अब कोई भी वापस लाकर नहीं दे सकता है। कम से कम अपने पति को उसे कुछ क्षण और देख लेने दो। बुआ जी के बहुत समझाने पर मेरे पिताजी भाभी को भैया की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए मान जाते हैं। वैसे भी भाभी को इस वक्त किसी भी चीज़ का कोई होश नहीं था, वह बस नंगे पैर चलती ही जा रही थी।